हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, आप लोग मांग रहे थे शिंडलर्स लिस्ट का एक रिव्यू। मैं रुका था कि ये फिल्म कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आए ताकि सभी लोग इसको देखें और सभी लोग इसके बारे में बात करें। फाइनली दिस फिल्म which released way back in 1993 directed by Steven Spielberg is today available on Netflix India। 2 या 3 दिन पहले रिलीज हुआ था दोस्तों। व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ ब्रिलियंट, अमेजिंग, फिनोमिनल एंड इंस्पायरिंग एंड इमोशनल फिल्म। दोस्तों, एक रियल इवेंट, एक जर्मन बिजनेसमैन ऑस्कर शिंडलर ने कैसे 1000+ जूस की रक्षा की, कैसे 1000+ जूस को बचाया, ये रियल इवेंट को लेकर एक रियल और एंगेजिंग फिल्म कैसे बनाया जाता है, वो शिंडलर्स लिस्ट दिखाता है आपको। एक रियल इवेंट को लेकर बिना कोई ड्रामेबाजी का, बिना कोई कमर्शलाइजेशन का, बिना कोई मसाले का, बिना कोई ग्लैमर का एक रियल और एंगेजिंग फिल्म कैसे बनाता है, ये शिंडलर्स लिस्ट दिखाता है आपको। एक रियल इवेंट को लेकर रियल एक्टर्स और रियल एक्टिंग को दिखाते हुए कैसे एक रियल एंड एंगेजिंग फिल्म बनाना, ये शिंडलर्स लिस्ट दिखाता है दोस्तों। This film will touch you at many different levels. It will tug at your heartstrings many times. It is disturbing, it is brutal, and yet in the end it is extremely emotional. दोस्तों, the entire film is in black and white. स्टार्टिंग और एंडिंग वाला फ्रेम छोड़ के बाकी पूरा फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में, और ब्लैक एंड व्हाइट में इसलिए टू गिव अ सेंस ऑफ टाइमलेसनेस। मतलब ये फिल्म आज देखो, अभी देखो, कल देखो, 10 साल बाद देखो या 100 साल बाद देखो, आपको इस फिल्म का एज पता नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ द ब्लैक एंड व्हाइट टोन, बिकॉज ऑफ द ब्लैक एंड व्हाइट टेक्सचर। इट लेंड्स अ फीलिंग ऑफ टाइमलेसनेस टू द एंटायर फिल्म। और दोस्तों, आप कॉन्ट्रास्ट देखो, ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट में है पूरा फिल्म, लेकिन फिल्म में जब खून बहता है ना, वो खून का रंग रेड नहीं, आपको ब्लैक दिखेगा। And that black is symbolic of the black days, the black hours, the black minutes, the black months, the black years that Jews and Jew community endured at the hand of that bastard called Hitler and his Nazi army. Dosto, you have to see this film to believe what I am saying, the kind of ruthlessness, the kind of brutality, and the kind of death that was inflicted on innocent Jews by Nazi army. एक जू आदमी उधर से चल के जा रहा है, उसको पकड़ के गोली मार दिया। एक जू औरत शू लेस बांध रही है, उसको पकड़ के गोली मार दिया। एक जू औरत ब्रेक ले रही है काम से, वहां बैठी है चुपचाप, उसको गोली मार दिया। एक जू बच्चा भाग के जा रहा है, उसको पकड़ के लेके आके उसको गोली मार दिया। एक जू आदमी जिसका हाथ कटा हुआ है एंड स्टिल इज वर्किंग, he's working so that he can save his life, because if he doesn't work he will be termed as unskilled and unfit and he will be shot dead. So just to save his dear life, even though he doesn't have one hand, he's still working very hard. जैसे ही नासी सोल्जर देखता है कि इसके पास हाथ नहीं है, वो बूढ़े आदमी को साइड में लेके जाके उड़ा दिया। एक दूसरा एक सीन है दोस्तों, जिसमें अ मैन इज हेल्पिंग अ वुमन, शी इज ग्रीवियसली इंजर्ड, सर फट गया उनका। एक सोल्जर आके रोकते, बोलते हैं औरत को छोड़, इधर से तू लाइन में लग जा। तो आदमी बोलते हैं प्लीज लेट मी टेक हर इनसाइड, शी इज इंजर्ड। वो नाजी सोल्जर गन निकाल के उसके हेड पे रख के उड़ा देते उसका सर, और सर उड़ने के बाद ब्लड जस्ट वूजेस आउट ऑफ हर ब्रेन, हर हेड, एंड इट जस्ट बिकम्स अ फाउंटेन। फाउंटेन जैसा उड़ता है वो आदमी के फेस पे पूरा। द मैन इज flabbergasted, the man is shocked, is stupefied, he doesn't know what to do. He just leaves the dead body there, walks like a corpse and stands with other people in the line. दूसरा एक सबसे सबसे डिस्टर्बिंग सीन इज द सीन वेयर एक्चुअली डेथ डजंट हैपन। एक हिंज मेकर, एक हिंज बनाने वाला आदमी, एक वर्कर, उसको उसको बाहर लेके आता है। नाजी कमांडर और नाजी सोल्जर सभी मिलके बाहर लेके आता है, बिकॉज वो हिंज इनफ क्वांटिटी में नहीं बना रहा है। उनके हिसाब से वो लेजी है, तो ऐसे लेजी आदमी को सबक सिखाना चाहिए बाय किलिंग हिम। तो उसको नील डाउन करवाता है, एंड रे फाइन्स हु इज प्लेड दिस कमांडर कॉल्ड अमॉन, ही इज ट्राइंग टू शूट दिस हिंज मेकर वर्कर। शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन द गन डजंट फायर, गन अटक जाता है। एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, तीसरी बार देखते हैं, चौथी बार देखते हैं, आप तभी स्टीवन स्पीलबर्ग का कैमरा एंगल, उनका डायरेक्टोरियल टैलेंट देखना। द कैमरा इज फोकस्ड ऑन Ray Fiennes. He's trying to shoot, the gun doesn't fire, and then the camera zooms out of Ray Fiennes and focuses on the hinge maker actor's face. The actor is shaking with fear, because उसको पता है death can strike any moment, but he doesn't know when. He doesn't know when the gun will fire, but he knows that death is imminent. But fortunately death doesn't happen because the gun doesn't fire. दोस्तों, वो सीन देखना,
when you know that death is going to happen but you don't know when death will come, when the time is coming, when the time is ripe, and still you are living in perennial fear. वो fear को क्या दिखाया वो हिंज मेकर वर्कर ने, वो एक्टर ने, ब्लडी ब्रिलियंट, ब्लडी ब्रिलियंट दोस्तों। दोस्तों और एक सीन का मैं जिक्र करूंगा, ये पूरा फिल्म नाइट वर्क्स लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, 3 hours 15 minutes का फिल्म है, बट एक ऐसा सीन नहीं है which will disengage you और बोर करा देगा, because every scene, every visual, every particular frame is so symbolic and deep in meaning, even though disturbing and brutal, that it will only signify a larger meaning. Like for instance, एक particular sequence में जो Jews है, बच्चे और बूढ़े, they are trying to escape this Nazi soldiers who are out on a massacre कर रहा है, गोली मार रहा है यार, अंधाधुंध गोली मार रहा है, और ये बच्चे छुपे क्लोजेट में, फर्नीचर में, पियानो के अंदर, शोकेस के अंदर, सब जगह पे उनको ढूंढ ढूंढ के जो मारता है, उन लोग गोली मारते हैं। क्या दिखाया वो सीन में आप देखो स्टीवन स्पीलबर्ग का मैजिक। घर दिखता है, ब्लैक एंड वाइट है पूरा फ्रेम, घर दिखता है, बैकग्राउंड में आपको गन फायर का आवाज़ सुनाई देगा, लाइट्स आ रहे हैं गन फायर का। उसके बाद एक सीन में एक सोल्जर बैठ के पियानो बजा रहा है, तो पियानो का आवाज़ चल रहा है लेकिन बैकग्राउंड में गन फायर शूटिंग चल रहा है। दैट इज़ फिल्म मेकिंग एट इट्स वेरी बेस्ट दोस्तों एक्टिंग की बात करें, सबसे पहले तो लियाम नेसन है, ऑस्कर शिंडलर, द मैन हू सेव्स 1000+ जूस। एक पर्टिकुलर सीन है जिसमें जब शिंडलर्स लिस्ट निकलता है 1000+ जूस के नाम से, बेन किंग्सली सेज दिस इज नॉट लिस्ट, इट इज लाइफ। दैट इज द बेस्ट डायलॉग। बट कमिंग बैक टू लियाम नेसन पहला चॉइस नहीं थे, इसमें मेल गिब्सन और बहुत सारे एक्टर्स थे हु वांटेड टू प्ले द रोल ऑफ ऑस्कर शिंडलर, बट Steven Spielberg went with Liam Neeson, who was a relatively unknown actor, and he didn't want the baggage of any superstar attached to this character of Oscar Schindler, and hence Liam Neeson was chosen for the role. He absolutely aced it. He aced this role. Superb performance, और दोस्तों क्या dialogue delivery है उनका यार। एक सीन है जिसमें रे फाइन्स के साथ उनका वार्तालाप होता है, when he first meets रे फाइन्स, और वहां पे he shouts, he roars like a lion when he says, "These are my men, these are my men." क्या चिल्लाता है यार। I was suddenly reminded of his voice in Chronicles of Narnia. Lion का आवाज़ जो है असलान का, that is Liam Neeson का आवाज़। Superb performance by Liam Neeson। और final climax में when he cries, when he has to leave his family and run for his dear life when Germany is defeated in the war, वो सीन में जो रोते ना यार, आप भी रोगे। Superb acting. Ben Kingsley, Sir Ben Kingsley is amazing. The moment he comes on screen, I never even realized this is Sir Ben Kingsley. That is the brilliance of his makeup, his dialogue delivery, his acting. Superb performance. रे फाइन्स ब्रिलियंट, इंटिमिडेटिंग, साइकोटिक विलन। क्या वो गन वन लेके रैंडमली शूट करता है, क्या वो हेलन जो मेड है उनको क्या ब्रूटल ट्रीटमेंट देता है यार। इट इज विलनी टू द कोर, द मैन दैट यू विल लव टू हेट व्हेन ही इज फाइनली हैंग्ड इन द एंड। You will love it. You will clap, because that is the kind of villainy that Ray Fiennes delivered from his acting. Superb performance. उसके बाद हेलन जो मेड है, ब्रिलियंट यार। जब उनके और लियाम निसन के बीच में जो वार्तालाप होता ना, आप तो भी हेलन का चेहरा देखना। हेलन इज प्लेड बाय दिस एक्टर कॉल्ड एम्बेथ। सुपर्ब एक्टिंग, साउथ अफ्रीकन एक्ट्रेस है, ब्रिलियंट एक्टिंग। दोस्तों एक्टिंग में नो मैच, डायरेक्शन में नो मैच, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एवरीथिंग इज नियर परफेक्ट। आई विल गिव दिस फिल्म 4.5 स्टार्स। नेटफ्लिक्स पे जाके देखो, 3 घंटा 15 मिनट आप निकलो, मजा आ जाएगा आपको। यू विल क्राई इन द एंड व्हेन यू सी इट। दिस इज माई गारंटी, दिस इज माई प्रॉमिस। 4.5 स्टार्स फ्रॉम मी। आप देखकर बताना आपको कैसे लगा। फॉर द मोमेंट सोनू सेज टाटा।